यंग एज में रिटायर हो जाए और अपने जीवन को एक अच्छे से जी पाए। देखिए, जीवन सबसे पहली बात तो यह है कि जीवन एक ही बार मिलता है। दूसरे जन्म में हम लोग क्या बनेंगे किसी को पता नहीं, क्या होगा हमारे साथ किसी को पता नहीं। लेकिन अगर अभी आपको जीवन मिला है तो आप चाहते हैं कि अपनी लाइफ अच्छी हो। लाइफ अच्छी का मतलब ये नहीं होता है कि आप पैसा ही बनाएं या फिर, और सबसे बड़ी बात होती है कि अच्छी लाइफ का मतलब ये होना चाहिए कि आप खुश हो इस लाइफ से। भगवान ने आपको जो जीवन दिया उससे आप खुश हो, आपको किसी चीज़ का, फालतू चीज़ों का कोई टेंशन नहीं है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि हम लोग सोच रहे होंगे, देख रहे होंगे कि एक जो बड़ा अच्छा आदमी होता है, आपने कॉफ़ी कैफ़े का अगर मालिक देखा होगा तो उन्होंने सुसाइड कर लिया। बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं जिन्होंने, बड़े बड़े बिजनेसमैन सुसाइड कर लिए क्योंकि वो कर्जे से परेशान हो गए थे या फिर उनको फ्रस्ट्रेशन इतना हो गया था कि वो समझ ही नहीं पा रहे थे करें क्या, जीवन में अभी कुछ बचा ही नहीं। तो देखिए, सबसे बड़ी चीज़ होती है खुश रहना। खुश रहने से बढ़कर कोई भी पैसा, कोई भी चीज़ है ही नहीं। आज आप देखेंगे सुसाइड के केस इतने बढ़ चुके हैं, हर कोई आदमी सुसाइड कर लेता। उसको अपना प्यार नहीं मिला तो सुसाइड, किसी को जॉब नहीं मिली तो सुसाइड, कोई फेल हो गया तो सुसाइड, किसी का बिजनेस में लॉस हो गया तो सुसाइड। इतनी अच्छी ज़िंदगी दी है और हम लोग गलत रास्ते पर जाते हैं। उसके पीछे का कारण यह है कि हम फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। पैसे, पैसा, 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 पैसे के लिए हम इतना फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि सिर्फ हमको ज़िंदगी में सुबह उठते से पैसा दिखता है, बाकी और कुछ नहीं दिखता है। हमको कभी, हमने प्रकृति का, कभी इस इन्वायरमेंट का, इस वातावरण का कभी इंजॉय नहीं किया। अगर बरसात हो रही तो कभी आपने उसकी मस्ती या उसका मज़ा नहीं लिया होगा। अगर आपको कहीं ठंड लग रही तो उसका भी आपने मज़ा नहीं लिया होगा। गर्मी लग रही तो उसका भी मज़ा नहीं लिया होगा। क्यों नहीं लिया होगा? क्योंकि आपके दिमाग में जो चीज़ें चल रही हैं पैसे के बारे में, क्योंकि आपके दिमाग सिर्फ स्टक हो चुका है, एक तरह से हम बोलें कि ब्लॉक हो चुका है आपका दिमाग, क्योंकि वो पैसे में ही भाग रहा है। तो सबसे पहला चीज़ है कि आप खुश रहिए। पैसा मिले ना मिले इसके छोड़ दीजिए। तो ये सबसे पहली जो चीज़ है, खुश रहना। सुबह मैं उठूँगा, खुश रहूँगा, सारी चीज़ें छोड़ दूँगा मैं, उसके बाद में मैं कुछ नहीं करूँगा। उसके बाद में दूसरा मेरा जो विचार रहेगा कि मेरा कर्म क्या है। दूसरा विचार क्या होगा मेरा कि मेरा आज का कर्म क्या है, मेरा टारगेट वर्क क्या है और उस टारगेट वर्क को मुझे पूरा करना है। ये नहीं सोचना है कि मेरे पास पैसा आएगा, मेरे पास पैसा जाएगा, पैसा का क्या करूँगा, किस तरह से मैनेज करूँगा, ये सब छोड़ दीजिए। पैसा ऑटोमेटिक मैनेज हो जाएगा। लेकिन पहला टारगेट आपको खुश रहना है, सुबह उठकर आपको खुश होना ज़रूरी है। दूसरा टारगेट आपको अपना कर्म, अपना जो कर्म है, अगर एक किसान आदमी है तो उसका किसान का कर्म है, उसको कर्म सुबह से शाम तक जो करना है उसको करना है। अगर कोई जॉब करने वाला है तो उसको अपना जॉब का कर्म पूरा करना है, अच्छे से करना है, पूरे मन से 100% देना है। ऐसा नहीं है जब आप किसी काम, मान लीजिए किसान की कहानी, मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, बहुत अच्छी सी, मैंने भी कहीं बुक से ही पढ़ी है कि एक आदमी एक किसान के पास में जाता है, उसके पास बहुत सारा पैसा होता है, किसान के पास में बहुत ज़मीन होती है, पैसा भी बहुत होता है, लेकिन वो कुछ ऐसी बात उसको बोलता है कि तुम्हारी ज़मीन में तो वो हीरे वाला पत्थर ही नहीं है, कहीं दूसरी जगह ऐसी ज़मीन है जहाँ पर हीरे वाला पत्थर है। तो वो ज़मीन को उस किसान के पास में जो ज़मीन होती है उसके पास में उसकी इज्जत पहले तक तो थी, लेकिन जब किसी दूसरे आदमी ने उसको ये बात बोली तो उस जो कीमत है या फिर उस ज़मीन की कीमत या फिर उसकी इज्जत, उस ज़मीन की इज्जत उसके पास में कुछ नहीं रही। जब हमको कोई आदमी तीसरा आके या दूसरा कोई आके बोलता है कि भाई तेरे पास तो छोटी सी जॉब है, इतनी सी जॉब है, ये 10,000 की, 20,000 की, कुछ नहीं होगा, इससे क्या जीवन चलने वाला है, तो आप उस जॉब में कभी भी इंटरेस्ट नहीं रहेंगे, कभी उसको अच्छे से कर नहीं पाएंगे। तो वहीं से आप क्या हो गए, डाइवर्ट हो चुके हैं। तो वो किसान क्या करता है, उस ज़मीन को बेच देता है, धीरे 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 बेच कर कहीं ढूंढने जाता है वो ज़मीन, फिर थोड़ा सा हिस्सा बेच कर ढूंढने जाता है, थोड़ा सा हिस्सा बेचते बेचते वो पूरी ज़मीन बेच देता है और उसको वो ज़मीन मिलती ही नहीं है। सोच लीजिए, और वो ज़मीन कौन लेता है, वो आदमी जो बताने आया था वही उसकी ज़मीन हड़प लेता है और बाकी वो ढूंढते ढूंढते अपना सारे पैसा बर्बाद कर देता है। और उस दिन उसको समझ में आता है कि आज मेरे पास में ज़मीन नहीं है, यही ज़मीन मेरे लिए वो पत्थर था, वो हीरा था, सब कुछ था, लेकिन मैंने बहुत गलत किया। उस टाइम में उस आदमी को समझ में आता है। तो ऐसे ही होता है कि जब आपके पास में कोई नौकरी अच्छी होती है या फिर कोई चीज़ें आपके पास में अच्छी होती है तो उन चीज़ों को आप भूल जाते हो, किसी तीसरे आदमी की, दूसरे आदमी की बातों में आकर भूल जाते हो। अगर आपको
दूसरी कोई अच्छी चीज़ मिल गई है वो बात अलग है, लेकिन जो चीज़ मिली ही नहीं उसके बारे में सिर्फ इमेजिनेशन कर कर आप अपनी चीज़ें जो यहाँ पर करंट में है उसको ख़त्म कर देना कौन सा पागलपंती का काम है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे अच्छा कर्ज और बुरा कर्ज क्या होता है। तो अच्छा कर्ज क्या होता है, देखिए अच्छा कर्ज का मतलब ये होता है कि जो कर्ज से आपको इनकम जनरेट होती हो वो अच्छा कर्ज है। यानी कि जिस कर्ज से आपको पैसा मिल रहा हो, मान लीजिए कि मैंने 10 लाख रुपए कहीं से लिए और उन पैसों को मैंने कहीं से इन्वेस्टमेंट कर दिया और वो इन्वेस्टमेंट ऐसा है कि वो 10 लाख का जो कर्ज है उसका EMI वो 10 मतलब जो इन्वेस्टमेंट है उसी से फिल हो जाएगी, उसी से भरी जा सकती है, या थोड़ा सा मुझे हेल्प करके बीच में भरी जा सकती है। और बाद में जैसे मान लीजिए आपने कोई घर ले लिया तो उस कर्ज से आपने घर लिया, कर्ज लेकर घर लिया और उसका जो किराया जो रेंट आ रहा है उससे और थोड़ा बहुत आपसे मिला के उस रेंट से उसके EMI भरी जा रही है, तो वो कर्ज अच्छा है। क्योंकि एक दिन आपके पास में जो घर है, जो आपने कॉम्प्लेक्स बनाया है या फिर आपने और कुछ बनाया है, तो उससे थोड़े दिन बाद वो एक फ्री हो जाएगा और उसके बाद में एक अच्छी इनकम जनरेट होने लगेगी आपको, तो वो कर्ज अच्छा है। लेकिन अगर आपने यहीं पे 10 लाख का कर्ज लेकर आपने एक कार खरीद ली है और उसका पैसा आपकी जेब से जा रहा है, मैं मानता हूँ कि शौक जरूरी है, लेकिन शौक ऐसे भी होना चाहिए जो कर्ज लेकर ना किए जाए। कर्ज लेकर या फिर आपकी कैपेसिटी है तो ही आप कीजिए। अगर आपकी कैपेसिटी नहीं है, आपके पास में भरने की कैपेसिटी नहीं है, पहले तो सबसे अच्छी काम है कि सोर्स बनाइए। एक बड़े बिजनेसमैन के बारे में मैं बात करता हूँ, वो आज भी किराए के मकान में रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि उनको पता है कि इतना इन्वेस्टमेंट करके कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि मेरे को बहुत बड़ा बंगला चाहिए, उसके लिए मैं 100 करोड़ खरीद का बंगला लूँ, उससे अच्छा है कि मैं 10 लाख रुपए का किराए का मकान ले लूँ, तो बेस्ट होगा ना। तो वो इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाहिए जिससे आपको पैसा मिले, उस इन्वेस्टमेंट को नहीं बढ़ाना चाहिए जिससे आपकी जेब से पैसा जाए। जब जेब से पैसा जाएगा तो ये आप याद रखिए कि आपने देखा होगा कि समुद्र की जो रेत है वो भी ख़त्म हो सकती है अगर आदमी को ज़रूरतें पूरी करनी है। यानी कि आपको कहीं पर आप देखिए कि कोई किसान देखिए, कोई बिजनेसमैन देखिए, अगर उसने ये सोचा कि आज मैं ये हिस्सा बेच देता हूँ, उसके बाद में मैं अच्छा हो जाऊँगा, फिर कल क्या करेगा, वो हिस्सा बेच देगा, फिर अगला हिस्सा बेच देगा, एक दिन उसके पास में प्रॉपर्टी ज़ीरो हो जाएगी, तो वो कर्ज अच्छा है। देखिए जो भी कर्ज इनकम जनरेट करता है वो कर्ज अच्छा है, लेकिन जो कर्ज वहाँ से अपने जेब से पैसे लेके जाता है और कभी रिटर्न नहीं देता है, अगर आपने कार ले ली तो वो 5 साल 10 साल बाद भंगार हो ही जानी है, उसकी कीमत जो 10 लाख रुपए थी वो 1 लाख रुपए पे आ ही जानी है। और अगर आपने कोई बिजनेस शुरू किया 10 लाख रुपए कर्ज लेकर, तो 10 साल बाद वो बिजनेस 1 करोड़ का हो ही जाना है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी चाहिए, जब ही आप कोई कर्ज ले सकते हैं, और ऐसे कर्ज लेने से कोई मतलब नहीं होता है। तो आपको ये एग्जाम्पल और ये बातें समझ में आई होगी कि अच्छा कर्ज कौन सा है, बुरा कर्ज कौन सा है, और किस तरह से आप अमीर बन सकते हैं। तो कर्ज उसी चीज़ के लिए लीजिए जिसका आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अदरवाइज आपको जो खर्च चलाना है तो रोज़ मेहनत करिए, अपना खर्च चलाइए और अच्छे से लाइफ जीजिए। अदरवाइज कोई कर्ज लेना नहीं है। जब कर्ज लेना है तो इन्वेस्टमेंट अच्छा होना चाहिए जिससे रिटर्न भी जनरेट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कर्ज ले लिया वहाँ से रिटर्न आ ही नहीं रहा है। मान लीजिए आपने कोई घर खरीदा, आपने घर खरीद दिया कहीं दूर जहाँ पर कोई किराएदार नहीं है, जहाँ पर कोई रेंट नहीं है, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रहता। रेंट आ रहा है या फिर कोई ऐसी प्रॉपर्टी आपने ली है जिसका रेंट आगे बढ़ने ही वाला है, तो बहुत अच्छा कर्ज है। लेकिन अगर आपने कहीं ऐसी चीज़ें इन्वेस्टमेंट कर दी जहाँ से कोई रिटर्न नहीं है, जहाँ से सिर्फ आपकी जेब से पैसा जाना है, तो कोई मतलब नहीं है। तो आदमी अगर ये सोचे कि मुझे तो पैसा कमाना है, तो पैसा कमाने के लिए बहुत बड़ी बातें नहीं करनी पड़ती, सिर्फ अपने को डेली रूटीन को अच्छे से फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट करें, कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें, तो सारी अलग अलग चीज़ें होती है कि भाई आपको सेफ रहना है कि आप रिस्क ले सकते हैं। हर तरह से आपको इन्वेस्टमेंट के लिए ऑप्शन मिलते हैं, कहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे कोई रिस्क ले सकता है तो स्टॉक मार्केट में कर सकता है, कोई रिस्क कम करना चाहता है तो म्यूचुअल फंड में कर सकता है, कोई उससे भी कम रिस्क कम करना चाहता है तो गोल्ड में निवेश कर सकता है, जो कि गवर्नमेंट की स्कीम के अंदर आता है। और अगर
और भी रिस्क उसको देखना है, कम करना है तो पीपीएफ में जा सकता है, उसके अलावा एफडी में जा सकता है। बहुत सारे ऑप्शन, मल्टी ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन आदमी को ये समझ में आना चाहिए कि उसको किस तरह से पैसा कमाना और किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना है। देखिए, इन्वेस्टमेंट का एक सबसे अच्छा तरीका है, अगर आपको पैसा कमाना है, पैसा छोटे पैसे से अगर बड़ा पैसा बनाना है, तो आपको सबसे अच्छा ऑप्शन जो मिलता है वो म्यूचुअल फंड का हुआ, उसके बाद में पीपीएफ का हुआ, गोल्ड का हुआ। ये एक लंबे समय के लिए आप छोटा अमाउंट निवेश करते रहिए, आप ऑटोमेटिक ही पैसा कमा पाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने सिर्फ यही बात की है कि कर्ज के बारे में, कौन सा कर्ज अच्छा है, कौन सा कर्ज बुरा है, और किस तरह से हम अपने आप को पैसा यानी कि बड़ा पैसा हम बना सकते हैं। तो आप सभी का इस वीडियो में देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर से मैंने वीडियो बनाना शुरू किया है, तो इस बार हम लोग, मेरा भी जो टारगेट है वो पूरा करूँगा, आपको हर बार कोशिश करूँगा अच्छी चीज़ें दूँ। और इस वीडियो में अगर आपको कोई चीज़ें अच्छी लगी हो या कोई चीज़ें बुरी लगी हो या फिर मेरे से कुछ मिस हुआ हो, छूट गया हो, तो आप ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं। मेरे इस वीडियो के बारे में आप फीड